आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। अगर आप कई सालों से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंगलवार और शनिवार को मंदिर भी जाते हैं, फिर भी जीवन की परेशानियां कम नहीं हो रहीं, तो आज का ये संदेश आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हनुमान जी कलयुग के ऐसे देवता हैं जो तुरंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी अनदेखी भी कर देते हैं अगर भक्त की भावना शुद्ध ना हो। बहुत से भक्त ये सोचते हैं कि बस मंत्र जाप कर दिया, आरती गा दी तो काम हो जाना चाहिए। लेकिन हनुमान जी सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि हमारे मन की गहराई को देखते हैं। वे जानते हैं कि हमारी भक्ति सच्ची है या केवल दिखावा। आज मैं आपको वे 7 गलतियां बताऊंगा जो हम भक्त अनजाने में करते हैं और जिनकी वजह से हनुमान जी की कृपा हम तक नहीं पहुंच पाती। पहली गलती है अहंकार के साथ पूजा करना। जब हम सोचते हैं कि मैं रोज पूजा करता हूं, मैं रोज चालीसा पढ़ता हूं, तो हनुमान जी को मुझे फल देना ही पड़ेगा। यहीं से भक्ति भक्ति नहीं रह जाती, वह अहंकार बन जाती है। हनुमान जी को दिखावा नहीं, भाव चाहिए। जब भी कोई काम बने तो कहना चाहिए कि जो हुआ वह मेरे प्रभु श्री राम की कृपा से हुआ। विनम्रता ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। दूसरी गलती है सिर्फ मुसीबत के समय हनुमान जी को याद करना। बहुत से लोग तब तक हनुमान जी को भूल जाते हैं जब तक कोई बड़ी समस्या ना आ जाए। फिर 40 दिन का व्रत रखते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, जैसे ही काम बन जाते हैं फिर से भूल जाते हैं। ये एक तरीका सौदा है, भक्ति नहीं। हनुमान जी सौदेबाजी के देवता नहीं हैं। जो व्यक्ति सुख में भी हनुमान जी को याद करता है, उसी के दुख को वे स्वयं हर लेते हैं। सच्चा भक्त वो है जो खुशी में भी कृतज्ञता दिखाता है। तीसरी गलती है मन में ईर्ष्या और द्वेष रखना। अगर आप पूजा करते हैं लेकिन मन में किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष या घृणा रखते हैं, तो समझ लीजिए हनुमान जी की कृपा रास्ते में ही रुक जाती है। हनुमान जी सभी जीवों के रक्षक हैं। अगर आप किसी के बुरे की कामना करते हैं तो वो आपकी पूजा कैसे स्वीकार करेंगे? मन की सफाई के बिना कोई भी पूजा अधूरी रह जाती है। चौथी गलती है गलत आचरण के साथ पूजा करना। मुंह से राम नाम और कर्म में अधर्म, ऐसी भक्ति सिर्फ दिखावा बन जाती है। आप क्या बोलते हैं उससे ज्यादा आप क्या करते हैं ये उन्हें दिखाई देता है। अगर आप झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, किसी का हक मारते हैं, तो फिर आपकी पूजा का क्या मतलब? हनुमान जी धर्म के रक्षक हैं, वे अधर्मी के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? पांचवीं गलती है काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण न रखना। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, वे संयम के देवता हैं। अगर आप उनकी पूजा करते हैं लेकिन अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख सकते, तो आपकी भक्ति में वो शक्ति नहीं आएगी जो हनुमान जी को प्रसन्न करे। संयम ही हनुमान जी की कृपा का सबसे बड़ा द्वार है। जब आप अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, तभी आपकी भक्ति में वो पवित्रता आती है जो हनुमान जी चाहते हैं। छठी गलती है अधैर्य दिखाना। आज पूजा की, कल फल चाहिए, ये सोचकर जब तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं। पर हनुमान जी घड़ी देखकर कृपा नहीं करते, वे सही समय देखकर सब कुछ देते हैं, और जो देते हैं वो हमारी कल्पना से भी ज्यादा होता है। धैर्य रखना सीखिए, ईश्वर का समय हमेशा सबसे अच्छा होता है। और सातवीं सबसे खतरनाक गलती है दिखावे की भक्ति। जो भक्ति लोगों को दिखाने के लिए की जाए वो ईश्वर तक नहीं पहुंचती। मंदिर में जोर से आरती गाना, सबके सामने बड़े बड़े दान करना, सोशल मीडिया पर अपनी पूजा के फोटोज डालना, ये सब दिखावा है। सच्ची भक्ति शांत होती है, सरल होती है और अहंकार रहित होती है। ये अंतिम कारण बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि इसमें अपने ईगो को छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब आप इसे समझ जाएंगे तो आपकी भक्ति में एक नई शक्ति आएगी। अगर आप इन 7 गलतियों से बचते हैं और सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करते हैं, तो यकीन मानिए बजरंग बली आपके जीवन की रक्षा स्वयं करेंगे। वे आपकी हर मुसीबत को दूर करेंगे, आपके हर सपने को पूरा करेंगे। बस जरूरत है सच्चे दिल से उन्हें याद करने की, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। हनुमान जी की भक्ति में सबसे बड़ी बात यह है कि वे आपके मन की बात जानते हैं। आप कितना भी छुपाने की कोशिश करें, वे आपकी सच्चाई देख लेते हैं। इसलिए अपने मन को साफ रखिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और धैर्य के साथ उनकी भक्ति करिए। जब आपका हृदय सच्चा होगा तो हनुमान जी की कृपा अपने आप आपके जीवन में आ जाएगी। याद रखिए, हनुमान जी केवल उन्हीं के सुनते हैं जो सच्चे मन से उनसे जुड़ते हैं। वे दिल की बात समझते हैं, शब्दों की नहीं।